से नैना मिलाएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलैवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकाण्डमण्डमण्डमण्डमण्डमण्डमण्डमर्वयं जय भोलेनाथ। भोले बाबा, हम आपका संकेत बूझ रहे हैं। न हम हारेंगे, न परिवार का हौसला टूटने देंगे। सच को झूठ की परत से ना ऊपर लेके आएंगे। तुम्हारी कृपा अब तुम पारे भोले बाबा। जय भोलेनाथ। हेलो। हाँ सर, आज रात को ना राजीव फरार कर दिया जाएगा। हाँ, जैसे आपने कहा था, बिल्कुल पैसे ही। होने दो फरारू को, और निकलते ही एनकाउंटर कर देना। जी बिल्कुल। अपना क्या है सर, अपना तो जब पहला एनकाउंटर होगा। खत्म करो किस्सा ही राजीव नारायण चंदेल का। नमस्ते मैडम साहब। आप फिर यहाँ? वो आप घर का खाना लेके आए हैं घर वालों के लिए। घर का खाना अलाउड नहीं है। बड़का बाबू और बुआ जी बुजुर्ग हैं, उनको बाहर का खाना नहीं पचता है, आदत नहीं है ना। प्लीज जाने दीजिए ना। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं सबके लिए, पता है ना आपको? हम सच कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, पूरी तरकारी है। अगर आपको चाहिए तो तलाशी ले लीजिए, हम अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए पूरी और अचार है, और इसमें ये देखिए इसमें सब्जी है। मैडम 30 साहब, मिनट है तुम्हारे पास, खिलाओ और निकलो। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जल्दी। जी जी। जी। उदासी छोड़िए और भोजन कीजिए। ये देखिए हम कल आए हैं गर्मा गर्म। खुशबू, आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है आप। तुम ठीक हो? संजी बाबू, ये लीजिए। अरे आइए देखिए, आलू की तरकारी में चौका है एकदम जोरदार, और खस्ता पूरी के साथ है अचार। ये लीजिए 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 लीजिए। बाबा लीजिए। भाभी, आप ठीक हो ना?
बस आप सबके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। सब मेरा दोष है। दोष नहीं, धोखा है। और धोखेबाज को ना भोले बाबा कभी माफ नहीं करते, देख लीजिएगा। आपको क्या हो रहा है मम्मी? भाभी मेरी सांसें चढ़ रही है। छोटे से कमरे में इसका जी घुट रहा है, घुटन हो रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, गुरु पे भरोसा कीजिए। 24 घंटे के अंदर ना ये मसले का हल कर देंगे हम, भोले बाबा का सौगंध। इसी बात पे स्माइल प्लीज। भाभी नहीं, साक्षात शक्ति हैं आप। इसीलिए हमें तुम्हारी हर बात पे यकीन है खूब। सब ठीक हो जाएगा। इस प्रेम के पथ पे चल के खा नहीं रहे। बैराग समन्ने पाया। हम खिलाएंगे तो खाएंगे ना। जवानी तो थी बहारी, खुशियाँ सब लौट गई मन में आके। तुमने खाया? तो सीने ना हमारा चिंता काय कर। क्यों ना करे चिंता, पत्नी हो हमारी तुम। और कुहू, तुम जरा भी फिक्र मत करना। 24 घंटे के अंदर अंदर हम इस मसले को हल कर देंगे। आप कैसे? माने भीतर रख के आप कैसे करेंगे? बस इतना जान लो कि हम इस मसले का हल निकाल कर रहेंगे। कहाँ है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजा खोलो। क्या चल रहा है यहाँ? पीछे हटो। खाना? क्या है ये सब? हाँ? ये वर्दी, ये गन कहाँ से आया सामान? जेल से फरार होने की तैयारी चल रही है तुम्हारी? ये मेरा थाना है। आर्म्स एक्ट के अंदर लंबे अंदर जाओगे बेटा। देख रहे हैं जज साहब अपने बेटे की हरकतें? कहाँ से आई ये गन? बोलो। जैन साहब, भांडा फूट गया, पूरा प्लान कैंसिल। अरे वो राजीव की बीवी गुस्साई, पूरी तरकारी लेके, हाँ, और बचा लिया अपने पति को मरने से।
तू दिमाग खराब कर रखा है लड़की ने हमरा। आज तो राजीव की मौत निश्चित थी, सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। पांडे, कौशिक, चौहान, नीना, जल्दी आओ। क्या चल रहा है सब थाने में? ये सब सामान कहाँ से आया? किसकी हरकत है ये? किसने किया ये? किसकी हरकत है ये? हमारी हरकत है ये वर्दी और ये पिस्तौल हमारी है। अपने परिवार को यहाँ से निकालने के लिए हमने ये सब किया और आगे भी करते रहेंगे। दादा ये इलीगल है। मेरे थाने में मुझसे होशियारी। रुक बेटा तू, रुक अभी देख। पकड़ से, चले खोल दरवाजा, जल्दी खोल। पकड़। ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ हमारी बहन को। छोड़ो इसे कहाँ ले जा रही हो? छोड़िए चलो, छोड़ दीजिए। निकालो इसे बाहर। छोड़ो इसे। छोड़। अरे इसको छोड़ दीजिए। चलो, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो उनको। दरवाजा बंद करो। छोड़ो। डालो दोनों को सॉलिटरी जेल में। लेके जाओ। माया जी, ये गलत है, गैर कानूनी है। एकांत कारावास किस बात के लिए? What are you doing, इंस्पेक्टर? आप ऐसा नहीं कर सकते। थाने में यातना देना गैर कानूनी है। छोड़ दीजिए ना इनको। इनको कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए हमें। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। इंस्पेक्टर साहिबा, रो। इंस्पेक्टर साहिबा, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। मत लेके जाइए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो। ओ भाभी, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। देखिए, मैं कोर्ट में बयान दूंगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं भी। षड्यंत्र चल रहा है यहाँ, असला मंगवाया जा रहा है थाने में। फरार होने की तैयारी है तुम लोगों की। अब इसकी जांच होगी और रिपोर्ट जाएगी कोर्ट तक। इस बेकसूर को ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप? पापा, यहाँ से निकालो मुझे। हाथ जोड़ते हैं इंस्पेक्टर साहिबा, हाथ जोड़ते हैं। छोड़ दीजिए उनको, बाहर निकाल दीजिए। कैसे आया लोग अपने पिस्टल? बोल। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा। बोल, कहाँ से आई वो वर्दी? जाने दो मुझे। बहन को छोड़ो हमारी। राजीव दादा, छोड़ो हमारी बहन को। हमारी बहन को छोड़ दो। छोड़ दो हमारी बहन को। मैडम सुनिए ना, हमारी बात सुनिए ना। ये गलत कर रहे हैं आप, दोनों बेकसूर है। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। खिला दिया ना खाना, अब जाओ अपने घर। छोड़ दीजिए ना मैडम, छोड़ दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए ना। भोलेनाथ की कसम, बेकसूर है वो। भोलेनाथ की भक्त हो ना तुम, तो एक सही और सच्ची बात सुन लो। ये जो तुम्हारा परिवार है ना, ये सारे के सारे जानवर हैं। तुम्हारी बहन की गवाही और सबूतों से ये साबित होता है कि उसके साथ में शोषण हुआ है और कोर्ट उसकी सुनेगी, इनकी नहीं। आरोपी तो ये है ही और सबूतों के बिना पर कोर्ट इन्हें ही सजा सुनाएगी। ठीक कहे आप मैडम, ठीक कहे मैडम साहिबा, एकदम ठीक है। भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हो? क्या हरकत है? पागल हो गई हो तुम? होश में तो हो? ये चोट आप लगाए हैं। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, और इसका रिपोर्ट लिखाएंगे हम आपके खिलाफ। होश में तो हो? हाँ, हम पूरे होश में हैं। तभी तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ आप पे नहीं, ये चोट का आरोप ना आपके परिवार पे लगा देंगे। तो का ये कोर्ट सिर्फ हमारी सुनेगी, आपके परिवार की नहीं। हम मानते हैं कि आपको औरत का हक का चिंता है। तो का एक औरत सिर्फ हक के लिए लड़ती है, बद नियत से नहीं।
बोलिए ना इंस्पेक्टर साहिबा। मैडम साहिबा, कम से कम एक बार इनकी बात को सच मान के देखिए। जैसे भोलेनाथ की तीसरी आंख होती है ना, वैसे सच की तीसरी आंख से देखिए, तीसरा आंख खोल के देखिए आप। देखिए ना, ये देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए तो देखिए ना, कहीं से दिख रही है अंजलि दीदी शोषित हुई, कहीं से लाचार दिख रही है आपको। देखिए ना, कितना हंस रही है, कितना खुश है, कितना चहक रही है, कितना मजा कर रही है। आपको लगता है कि शोषित महिला ऐसी होती है? सही बात, सबूत का सच अधूरा है, लेकिन झूठ नहीं है। आप देखिए तो सही एक बार। आपको कहीं से भी दीदी शोषित लाचार दिख रही है इसमें? नहीं रिकॉर्डिंग में। हम भी तो इसी परिवार के बहू है ना, और हमारी शक्ल देखिए, जब हमको कभी शोषित नहीं किया तो इतनी ब्यूटीफुल बहू को कैसे करेंगे वो, और क्या करेंगे? मैडम साहिबा, मुजरिम बनने से पहले ना गुनहगार साबित मत कीजिए ना इनको। कैसे ही बंदूक कैसे आया, वर्दी कैसे आया, नहीं पता। हो सकता ना किसी का साजिश। इंस्पेक्टर साहिबा, हम सब हालात से लाचार है, लेकिन झूठे नहीं हैं और ना ही गुनहगार हैं। दिखा दीजिए ना उनको। पांडे, निकालो दोनों को बाहर। जय भोलेनाथ। शुक्रिया मैडम। अरे मारो जितना मार सकते हो, लेकिन हमारी बहन को छोड़ दो हमारी बहन को। भूमि बेटे, भूमि तुम ठीक हो? ठीक हो ना? भाभी, पापा। भूमि, एक से प्लीज पानी पियो। आपके सबूत अधूरे हैं, पर झूठे नहीं। इस केस ने मेरा नजरिया बदल दिया। अगर आपके भोलेनाथ ने चाहा तो इस केस का सच सबके सामने आएगा। मैं लेकर आऊंगी। शुक्रिया मैडम। शरत पूरा होने के बाद भी रिहाई सिर्फ 2 का। कान में कोनो प्रॉब्लम है का? शर्त नहीं, शर्तें बोली हैं। हमारी सबसे खास और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। तुम फिक्र मत करो को, एक रास्ता दिख रहा है हमको इस मसले को हल करने का। एक और रास्ता दिख रहा है हमको इन सारे आरोपों को मिटाने का।
कौन सा रास्ता, हमको तो बताइए। जो वीडियो तुमने हमको दिखाया था जयंत और हंसिनी वाला, फिर से दिखा। कौन वाला? दोनों ही दिखाओ हमको। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी भतीजर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए हैं, समझा? लेकिन ये सबूत तो बेकार हो गया है ना। मैंने कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा इसको, हमको तो और सबूत जुटाना पड़ेगा राजीव बाबू। तुम गजब हो कू, तुम्हारा प्रयास जाया नहीं गया कू। तुमने सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि गवाह भी ढूंढ निकाला है। वो वीडियो जो दिखाया था फिर से प्ले करो। ये देखो, रवि। रवि सही कह रहे हैं दादा। रवि और हंसनी भाभी साजिश में साथ है। रवि से उगलवाई है सच। हाँ, थोड़ा मुश्किल है को, लेकिन इसकी भी तरकीब निकल आएगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास तरकीब है। ध्यान से को, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। जब हमारे साथ हमारे भोले बाबा हैं और आप हैं, तो हमको काहे डरना? ध्यान रखना अपना। हाँ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अपना ध्यान रखना। अवधेश बाबू, तुम ठीक हो? वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो सब बेकार हो गया है। कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब क्या करें? लेकिन एक और रास्ता है। अगर रवि से किसी तरह सच उगलवा लेना तो काम बन जाएगा हमारा। पर ये रवि बहुत टेढ़ी चीज है। हम जानते हैं, लेकिन यही वो आखिरी उम्मीद है। आप किसी तरह वो जो पार्क है ना, वो कौन, वेलकम पार्क, वहाँ पे ले आइए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। जख्म रिस रहा है, तुम्हारा काम होके रहेगा को। हम तुम्हारी उम्मीद हम पर टूटने नहीं देंगे। जाने दो मुझे, जाने दो, निकालो यहाँ से, निकालो ना मुझे यहाँ से। आप अंदर नहीं जा सकती हैं। जाने दीजिए ना, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालो। भाई इंस्पेक्टर, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो फौरन। हमको निकालिए ना यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। जाएंगे। बाहर जाना है बुआ जी। जाने दीजिए ना, तबीयत बिगड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहिबा जल्दी आइए, देखिए ना वो क्या हुआ? इंस्पेक्टर मैडम, तबीयत बिगड़ रहा है भूमिका, इनको बोलिए ना हमको जाने दे। मैडम, हाँ आइए। चल, हम यहाँ मर जाएंगे बुआ जी। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से निकालिए ना। छोटी सी जगह है, दम घुट रहा होगा उसका। होठ भी नीला पड़ रहा है। इंस्पेक्टर, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हिरासत में आरोपी को अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टरी इलाज कानूनी रूप से अनिवार्य है। इंस्पेक्टर मैडम, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम कीजिए ना। अनिवार्य नियमों से वाकिफ है हम, इसीलिए एम्बुलेंस बुला ली। थैंक यू। हमको मैडम साहिब। जयंत बाबू। जानवी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया को तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दूंगा। हेलो।
हेलो रवि। कौन? अवधेश बोल रहे हैं। तुम्हारी जानवी का बुरा हाल हो गया जेल, रो रो के आधी हो गई, बस तुम्हारा नाम ले रही, तुमसे बात करना चाहती। मुझे बात करनी जानवी से। तुम चाहो तो हम तुम्हारी उससे फोन पे बात करा सकते। पर कैसे? हमें वेलकम पार्क में आके मिलो। मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये सब क्या करो तुम लोग? पागल हो गए हो? छोड़ मेरा रास्ता। पापा, पापा ये सब एकदम चुप। चंदेलों की वो लड़की ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है थोड़ी। कौन दे? देखना ही बाहर निकलने ना पाए। पापा जानवी मेरे वेट कर रही है। पापा आप मुझे नहीं रोक सकते। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा पापा दरवाजा खोलो, जानवी मेरा वेट कर रही है। पापा खोलो दरवाजा। इंस्पेक्टर मैडम जल्दी आइए ना, एम्बुलेंस आ गया है, वो बाहर खड़ा है, जल्दी आइए। जैन साहब, पर इंस्पेक्टर मैडम खोलिए ना ताला, जल्दी से खोल दीजिए ना, एम्बुलेंस आके खड़ा है बाहर। शेरा, क्या किया आप मैडम? पहले ताला तो खोल दीजिए, तो तबीयत बहुत खराब हो रहा है। कुहू मुझे निकलना होगा तुरंत। डीएसपी साहब का कॉल था, मुझे तुरंत नौबतपुर थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा। क्या बाबा ये क्या होगा भूमि का? अरे मैम वो बच्ची मर जाएगी। आप ये नहीं कर सकते। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ आपको, आरोपी को डॉक्टरी इलाज देना कानूनी अनिवार्य है। खुलवा दीजिए। शेरा, तुम भूमि को लेकर जल्दी से एम्बुलेंस तक जाओ। मैम वो एम्बुलेंस का इंजन बैठ गया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। भूमि का होगा? हाँ? सॉरी कुहू, वेरी सॉरी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती है, इस वक्त प्राइवेट गाड़ी में लेकर जाना खतरनाक होगा। मैम क्या? मैडम सुनिए तो सही, मैडम। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. नेटवर्क एरिया में नहीं। रवि कहाँ रह गया? वो भी आती होगी। बुआ जी, ये दवाई ला बेटा। धैर्य रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ वो पानी दो। कैसा महसूस कर रहे हो भूमि? अभी गोली खाली है ना, राहत मिल जाएगी इसको। चिंता मत करो भानु। गोली? हाँ गोली, बचपन से वही तो दे रही हूँ, सांस की गोली। अरे लेकिन बुआ जी गोली खा के इसको थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलेगी। इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, वरना ये तकलीफ फिर से शुरू हो जाएगी उसको। अगर मेरी भूमि को कुछ हो गया ना, तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा दादा। हेलो, हमारा फोन कहाँ गया? कहाँ बजा? रवि आ गए कहा? अभी तक आया नहीं। उसने कहा था जल्दी आ जाएगा, पर घंटे भर से इंतजार कर रहे हैं। और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम चिंता मत करो बहू, जहां भी होगा खोद लाएंगे उसे। ये उम्मीद था,
हमें तो लगता है कि हमारी बेटी इन सलाखों के पीछे ही दम तोड़ देगी। कैसे आप शकुनी की बातें कर रहे हो भानु? चुप चुप बोलो, कुछ नहीं होगा भूमि को, सब ठीक होगा। हमको ना अपना एक एक ही रास्ता दिख रहा है भूमि को बचाने का, इस जंजीर से पार लगने का। क्या कू बोलो? वो शरत, हंसनी दीदी का शरत, वो हंसनी दीदी जो शरत बोली है ना, हमको लगता है कि वो मान लेना चाहिए। शर्त? क्या शर्त? कैसी शर्त? चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। जो चाहती है दे दो उसे, उसकी सारी शर्तें मान लो। बस मेरी बेटी को बचा लो। ठीक कह रहे चाचा, जो चाहिए दे दीजिए। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है ना। क्यों दिखेगा तुमको दूसरा रास्ता? अपनी बहन के साथ जो मिली हुई हो। चुप हो जाइए आप मौसी जी। सही कह रहे हैं, हम सब सलाखों के पीछे हैं और ये बाहर है। और आप अपने बहन की शर्तों की पैरवी कर रही हो। झूठ है ये सब। झूठ है? झूठ है या तुम्हारा घिनौना सच है ये? चुप हो जाइए मौसी जी। खबरदार जो हमारी कू के बारे में एक शब्द भी और बोला तो बेवजह बिना सबूत बेशर्मी से तोहमत पे तोहमत लगाई जा रही है। अरे अगर आप इतनी स्मार्ट हैं तो सुझाइए ना कोई रास्ता, बोलिए ना। बाबा, चंदेल भवन चाहिए ना उसको, तो ठीक है दे दीजिए ना चंदेल भवन उसको। वैसे भी अगर हम लोगों को जेल हो गई तो कौन सा हम चंदेल भवन में रहने वाले। और हमसे? अभी उसको हमसे क्या चाहिए? तलाक ना? यही शर्त है ना उसकी? जाके बोल दीजिए, मुंह पे मारेंगे तलाक के पेपर्स। भोलेनाथ का कसम, अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो कभी अपना दीदी का ही सब शर्त नहीं मानते। दीदी, आपका शर्त मंजूर हो गया है। वो तो होना ही था। देखो, तभी तो पूरा कमरे में पहले से बसंत बहार फैला के बैठे हैं। वारी को तलाक भी और वसीयत भी। गजब। पहले आप अपना शर्त पूरा कीजिए, केस वापस लीजिए और सबको रिहा कराइए। हाँ हाँ, कागज तैयार करवा के रखे हैं। मालूम था तुम आओगी, घुटनों के बल गिड़गिड़ाओगी, शर्त मानोगी या हमसे रिहाई पा जाओगे। दीदी दो। ना ना ना, उस हाथ से दो, इस हाथ से लो। IOP। जाहिल, इंग्लिश तुम्हारा बस का बात नहीं है। तुम चुपचाप थाना जा, कागज जमा करवा। इसमें बस इतना ही लिखा है कि हम केस वापस ले रहे हैं। माने सब लोग रिहा हो जाएंगे? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दीदी, एक बात समझ लीजिए, हम आपको माफ नहीं किए और आपका और हमारा रिश्ता कलंक है, गर्व नहीं। अभी तो तुम्हारा हमारे पास वापस आना बाकी है, अपना मुंह और ज्यादा काला करवाना बाकी है। हेलो, मैं रवि बात कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा नंबर है।
अजीब बकलौल आदमी हो यार तुम। हम तुम्हारा वेलकम पार्क में इंतजार कर रहे हैं और तुम होके। वो सब छोड़ो और ये बताओ जानवी ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है? अरे वेलकम पार्क आओगे तब बताएंगे ना क्या संदेशा दिया है। अरे नहीं आ सकता, यहाँ पापा ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है और बाहर बैठा रखे हैं गार्ड्स। तो फिर लानत है यार तुम्हारी आशिकी पे। प्यार नहीं है ये, बकैती है। कोई प्यार नहीं करते तुम जानवी से। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ यार तुम। क्या बोल रहे हो देश? ऐसा मत बोलो, मैं जानवी से सच्चा प्यार करता हूँ। प्यार करते हो जानवी से तो तोड़ दो सारे हथियार, दे दो अपने बाप को गच्छा। आ जाओ वेलकम पार्क, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं अपना हक लेकर रहूंगा जानवी, मैं आ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, नमस्ते। ये लीजिए कागज, कर दीजिए रिया। हासिनी दीदी केस वापस ले ली है। देखिए ये महिला उत्पीड़न का मामला है। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद ना, अगर आपको केस वापस लेना है तो कोर्ट की मर्जी से होता है। फिलहाल बेल तो हो जाएगी। चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। दया, कविता, दरवाजा खोलो। भूमि चंदेल, प्रभा चंदेल, दरवाजा बंद कर दो। बंद करो मतलब? और बाकी सब? देखिए, पीड़िता ने केवल सिर्फ इन दोनों लोगों के खिलाफ केस वापस लिया है। बेल सिर्फ इन दोनों की होगी। बाकियों का फैसला कल कोर्ट में होगा। ये क्या बात हो गया? रिहाई तो सबका होना है। देखिए, हंसिनी चंदेल ने सिर्फ इन 2 लोगों के खिलाफ केस वापस लिया है। राजीव बाबू, राजीव बाबू ये कागज देखिए ना, ये अंग्रेजी में हम पढ़ ही नहीं पाए। इसमें लिखा है कि हम भूमि चंदेल और प्रभा चंदेल के खिलाफ अपना केस वापस लेते हैं। बस, और किसी का नाम नहीं है। सिर्फ 2 ही नाम है इसमें, बाकी और किसी का नाम नहीं। ये बोल रहा था, ये कैसे गलती हो गया हमसे? अब हम पढ़ नहीं पाए, अब हम पढ़ नहीं पाए। सच कह रहे हैं, हमको पढ़ नहीं आया। बुआ जी, आप भूमि को लेकर जाइए, इसका डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। प्लीज जाइए। ठीक है बेटा। अरशद, बेल बॉन्ड पेपर लेकर आना। मैडम, इस पे साइन कर दीजिए। शरत पूरा होने के बाद भी रिहाई सिर्फ 2 का। कान में कोनो प्रॉब्लम है का? शर्त नहीं, शर्तें बोली हैं। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।